हाजीपुर हमारा है, हमारा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको चेंज नहीं कर सकता है। हाजीपुर हमारा है, हमारा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको चेंज नहीं कर सकता है। अब हाजीपुर में पूरे बिहार में 12 करोड़ 13 करोड़ की आबादी है। सब कहेगा हम हाजीपुर से लड़ेंगे, हाजीपुर से लड़ेगा जी। सेवा किए हैं 40 वर्ष से हम हाजीपुर, दूसरा काहे को लड़ेगा? कौन होता लड़ने वाला? इसकी औकात है? हाजीपुर का मैं सांसद हूँ। हाजीपुर से मैं सेवा 77 से लेकर आज तक करते आया हूँ। पासवान जी का मैं उत्तराधिकारी हूँ। मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकता है। किसी की इतनी औकात और हिम्मत नहीं है कि हाजीपुर से चुनाव लड़ सके, हाजीपुर से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर सके, इसलिए कि जिन लोगों ने ये दावा किया है उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा है पशुपति कुमार पारस ने। यानी चिराग पासवान ने जिस तरह से दावा किया था कि जमुई के साथ साथ वो हाजीपुर से भी चुनाव लड़ेंगे, इसलिए कि वो उनके पिता की सीट रही है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर पशुपति कुमार पारस जो चिराग पासवान के चचा है, उन्होंने खुल करके दावा किया और कहा है कि ये नौटंकी नहीं चलेगी। कोई अगर ये दावा करता है कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें ये बात भूल जाना चाहिए, इसलिए कि हाजीपुर मेरी लोकसभा सीट है। हमने 30 वर्षों तक हाजीपुर के लोगों की सेवा की और ये कोई मजाक नहीं है कि 12 करोड़ लोग हैं वो दावा कर दे कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो वो लड़ लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाजीपुर से जो चुनावी दावे और वादे की बात थी उसको लेकर के पारस थोड़े नरम नजर आ रहे थे। जब इंडिया की और एनडीए की मीटिंग हुई थी उसके दरमियान उनका बयान आया था, लेकिन अब उन्होंने खुल करके ये कह दिया है कि अगर कोई मजाक करता है, कोई नौटंकी करता है तो अपने दिमाग से ये भरम निकाल दे कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेगा। यानी उनका इशारा साफ तौर पर अपने भतीजे चिराग पासवान की तरफ है, इसलिए कि चिराग ने यह दावा किया था कि जमुई और हाजीपुर दोनों जगह से उनकी पार्टी या उनके कैंडिडेट या वो या उनकी मां चुनाव लड़ेगी। इस पूरे मामले को लेकर के पारस जो है काफी गुस्से में है और उन्होंने कहा कि यह अजब नौटंकी है कि सब हाजीपुर से ही दावा कर रहा है और सबका दावा बेफजूल है, इसलिए कि मैं वहां का सांसद हूं, 30 साल मैंने वहां सेवा की है। हाजीपुर मेरा लोकसभा सीट है और मैं ही लड़ूंगा। किसी की औकात और इतनी हिम्मत नहीं कि हाजीपुर जाकर के चुनाव लड़ ले। ये मजाक बना करके सब लोगों ने रखा। अगर बिहार में 12 करोड़ की आबादी है और 12 करोड़ लोग ये दावा कर दे कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो ये मजाक है? क्या चुनाव लड़ेगा कोई वहां से? इस अंदाज में पशुपति कुमार पारस बोलते हुए नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि हाजीपुर में कोई पांव भी रख दे, हाजीपुर मेरा है। क्या लग रहा है आपको कि अब जो गतिरोध था हाजीपुर सीट पर? कहाँ कोई गतिरोध था? कोई गतिरोध नहीं था। अरे खाने वाले की भूख है, खिलाने वाले की भूख, खिलाने वाला रहेगा तब ना जी। हाजीपुर हमारा है, हमारा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको चेंज नहीं कर सकता है। समझ लेंगे? एक लाइन में जान लीजिए, ये सब दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए। अब हाजीपुर में पूरे बिहार में 12 करोड़ 13 करोड़ की आबादी है। सब कहेगा हम हाजीपुर से लड़ेंगे, हाजीपुर से लड़ेगा जी। सेवा किए हैं 40 वर्ष से हम हाजीपुर, दूसरा काहे को लड़ेगा? कौन होता लड़ने वाला? इसकी औकात है? हाजीपुर का मैं सांसद हूँ। हाजीपुर से मैं सेवा 77 से लेकर आज तक करते आया हूँ। पासवान जी का मैं उत्तराधिकारी हूँ। मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकता है। एक लाइन में जाइए। संसद में काफी बहस चल रही है। मैं वहां का सांसद हूं, मैंने वहां की सेवा की है और चुनाव मैं ही वहां से लड़ूंगा। तो कुल मिलाकर के चिराग पासवान और पारस के दरमियान जो सियासी तलखी है वो बढ़ती जा रही है, गहराती जा रही है और खुल करके सामने पारस का बयान आ गया है। पारस ने कहा है कि हाजीपुर में किसी की औकात नहीं कि वहां चला जाए, हाजीपुर से मैं ही चुनाव लड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी से जब मुलाकात हुई थी पारस की, उस दौरान चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री का पांव छुआ और अपने चचा पारस का भी पांव छुआ था। लोगों को लग रहा था कि शायद ये सियासी विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन पारस ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हाजीपुर की सीट छोड़ने वाले नहीं हैं। हाजीपुर पर उनकी दावेदारी पहले भी थी, दावेदारी अब भी है और दावेदारी कल भी रहेगी। उसके पीछे वो दलील ये दे रहे हैं कि मैंने 30 साल हाजीपुर के लोगों की सेवा की है और मैं मौजूदा समय में वहाँ का सांसद भी हूँ, इसलिए हमारी दावेदारी और हम लड़ेंगे ही। कोई अगर कुछ भी कह ले इधर उधर जाने की बात है तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। कोई मजाक में आकर के इधर उधर की बातें करके दावा करता है तो उसकी दावेदारी फजूल है और फालतू दावेदारी की जा रही। इस दावे का कोई महत्व नहीं है, ऐसा पारस ने कहा है। और पारस की जो दावेदारी है वो इस वक्त थोड़ी गुस्से में है और उन्होंने कहा है कि जिसको भूख लगी है, खिलाने वाला तैयार होगा वही ना खिला सकता है। तो कुल मिलाकर के उनका इशारा इस तरफ है कि हाजीपुर की जनता पशुपति कुमार पारस को चाह रही है, चिराग पासवान को वो वहां से चुनाव लड़ने देना नहीं चाहती है, ऐसा दावा पारस की तरफ से किया जा रहा है।